आज आपकी हेडिंग है चुंबकीय क्षेत्र में चालक की गति से विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र से कैसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। किसके बारे में भैया? जो चुंबकीय क्षेत्र में चालक की गति से विद्युत चुंबकीय प्रेरण कैसे उत्पन्न होता है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक बात कहूंगा, यदि आपको मेरे पढ़ाने के बाद आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट करके जाइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए रहेंगे तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। हम आपकी हेडिंग है क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में चालक की गति में विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण उन दशाओं में, कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण उन दशाओं में दिखाया गया जब चालक के आसपास, कह रहा है कि दिखाया गया जब चालक के आसपास चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, उसके अतिरिक्त विद्युत चुंबकीय प्रेरण उस दशा में भी होता है जब कोई चालक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में भी गति करता हो। कह रहा है कि चुंबकीय जो प्रेरण होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कब तक रहता है, कब कब होता है, उसको हम बता रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण उन दशाओं में दिखाया गया है जब चालक के आसपास चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो। यानी कि जब चालक के आसपास चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, वहां पे भी आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि इसके अतिरिक्त विद्युत चुंबकीय प्रेरण उन दशा में भी होता है जब चालक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति करता हो। इसके अतिरिक्त कब होता है? इसके अतिरिक्त भी होता है कब? कि जब विद्युत चुंबकीय प्रेरण उन दशा में भी होता है जब चालक समरूप, यानी कि समरूप मतलब बराबर हो, चालक क्या हो? समरूप हो, बराबर हो, तब भी वहां पे आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न हो जाएगा। क्यों उत्पन्न हो जाएगा? क्योंकि चालक क्या है? समरूप है, बराबर है, इसलिए वहां पे क्या होगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि एक, देखिए यहाँ पे देखिएगा, एक आयताकार चालक दिखाया गया है। कह रहा है कि एक आयताकार चालक दिखाया गया है जिसकी भुजाओं को कुछ भाग चुंबकीय क्षेत्र बी, कह रहा है कुछ भाग चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित है। यदि चालक को बाईं ओर किसी वेग v से चलाया जाए, कह रहा है कि यदि चालक को बाईं ओर किसी वेग v से चलाया जाए तो धारामापी विक्षेप होता है। तो क्या होगा भैया कि यदि उसको बाईं ओर से चलाया जाएगा तो उसमें धारामापी विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। फिर देखिए क्या कह रहा है कि धारामापी विक्षेप उत्पन्न होता है तो जो चालक में विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति को व्यक्त करता है। क्या करता है भैया? उसमें जो है विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति को व्यक्त करता है। कौन व्यक्त करता है? जो धारामापी विक्षेप होता है। क्या है? एक बार फिर से देखिए पूरा। कह रहा है कि हेडिंग आपकी है क्षेत्र में चालक की गति से चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यानी कि ये कहाँ उत्पन्न होगा, कब उत्पन्न हो जाएगा, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण उन दशा में दिखाया गया है, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है उन दशा में दिखाया गया है जब चालक के आसपास चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो। यानी कि जब जो चालक है आपका, उसके आसपास चुंबकीय फ्लक्स में यदि आप परिवर्तन कर देंगे तो भी वहां पे आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न हो जाएगा। यदि आप वहां पे परिवर्तन करते हैं तो वहां पे आपका क्या उत्पन्न हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा भैया? तो वहां पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न हो जाता है। या फिर कह रहा है इसके अतिरिक्त विद्युत चुंबकीय प्रेरण उन दशा में भी उत्पन्न होता है। कह रहा है कि एक और दशा है तब उत्पन्न हो जाएगा। कब उत्पन्न हो जाएगा? जब कोई चालक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में भी गति करता हो। एक दशा और है, जब कोई चालक क्या हो? जब कोई चालक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में भी गति करता हो तो एक आयताकार दिखाया गया। यानी कि जैसे आपको क्या कर रहा है कि वहां पे भी आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जब आपका चालक समरूप, यानी कि बराबर हो, दो चालक बराबर हो, जब वो समरूप होते हैं, जब उनकी क्या हो, उनकी आकार बराबर हो जाए तो वहां पे भी आपका क्या उत्पन्न होगा? समरूप होने पर भी आपका क्या उत्पन्न हो रहा है भैया? विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न हो रहा है। समरूप होने पर भी आपका क्या उत्पन्न हो रहा है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न हो रहा है। फिर कह रहा है एक आयताकार चालक दिखाया गया है। ध्यान देंगे, एक आयताकार चालक दिखाया गया है जिसकी भुजाओं को कुछ भाग चुंबकीय क्षेत्र बी
में स्थित यदि चालक को बाईं ओर किसी वेग v से चलाया जाए तो धारामापी में विक्षेप होता है जो चालक में विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति को व्यक्त करता है। क्या करता है भैया? तो वही जो उत्पत्ति को व्यक्त करता है, जो विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति को व्यक्त करता है, वहां पे भी आपका क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय, क्या विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चलिए वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों में और अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फेसबुक ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए एक बार हम इसको फिर से समझाएंगे। एक आयताकार चालक दिखाया गया है जिसकी भुजाओं को कुछ भाग क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र भी है। देखिए एक आपका ये आयताकार है ना भैया, यहाँ पे देखिए एक आयताकार आपको दिख रहा है ना, जिसकी भुजाओं का कुछ भाग चुंबकीय क्षेत्र ये भी है। ये जो भाग है आपका क्या है? ये चुंबकीय क्षेत्र भी है। किसका भाग है? ये आयताकार भुजाओं का भाग, जो कुछ भाग क्या है? चुंबकीय क्षेत्र भी है। फिर कह रहा है कि बी में स्थित यदि चालक के बाईं ओर, यानी कि बाईं मतलब बायां आपका कौन सा? ये बाईं ओर क्या बाईं ओर किसी वेग v से चलाया जाए, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो स्थित है किसके ओर है? चालक के बाईं ओर स्थित है, उसे v वेग से चलाया जाए। तो उसे जब हम v वेग से चलाया जाए तो धारामापी विक्षेप होता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? ये जो उत्पन्न हो रहा है ये यहाँ का क्या होगा? धारामापी विक्षेप वहां पे आपका उत्पन्न हो जाता है जो चालक में विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति को व्यक्त करता है। जो चालक में क्या है? विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति को व्यक्त करता है। किसको उत्पत्ति व्यक्त करता है भैया? विद्युत वाहक बल को उत्पत्ति को क्या करता है? व्यक्त करता है, प्रदर्शित करता है। यानी कि कौन? जो ये चुंबकीय क्षेत्र भी है v वेग से चलाया जाता है तो उसमें धारामापी विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। तो जो चालक में विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति को व्यक्त करता है, जो क्षेत्र भी है उसे v वेग से हम चलाते हैं तो चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति को व्यक्त करता है। और ये आपका फिगर देख लीजिए, ये आपका n ध्रुव है, ये आपका s ध्रुव है, यानी कि दो चुंबक है वो जो आयताकार है, एक आपका n ध्रुव यानी कि नॉर्थ, ये साउथ, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र भी है। और देखिए यहाँ से धारा प्रवाहित की गई है, जाते जाते यहाँ से देखिए आपका मिला, ये P बिंदु है, ये S बिंदु है, यहाँ पे दोनों को मिला दिया गया है। फिर देखिए क्या कह रहा है, ध्यान देंगे, यदि चालक को दाहिनी ओर चलाया जाए तो, कह रहा है अब तक तो बाईं ओर हम भैया चला रहे थे ना, बाईं ओर चला रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि चालक को दाहिनी ओर चलाया जाए तो धारामापी विक्षेप विपरीत दिशा में उत्पन्न हो जाता है। पहले तो उसी दिशा में उत्पन्न हुआ जिस दिशा में चला रहे थे, लेकिन यदि हम किस तरफ क्या है कि दाहिनी ओर अपने दाहिने हाथ की ओर चलाते हैं तो क्या होता है? तो धारामापी विक्षेप उसके विपरीत दिशा में उत्पन्न हो जाता है। उपयुक्त प्रयोग चालक के, कह रहा है जो प्रयोग में चालक लाया गया है उसके आसपास के चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब हम दाहिनी ओर चलाते हैं तो उसका जो विक्षेप होता है विपरीत दिशा में उत्पन्न हो जाता है, और लेकिन उसके क्या है, उसके आसपास विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या नहीं होता भैया? कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह विद्युत चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं तथा चालक के बीच सापेक्ष गति होने से उत्पन्न होता है। जो ये उत्पन्न होता है विक्षेप, जो उत्पन्न होता है ये किसके कारण होता है? ये विद्युत चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं तथा चालक के बीच सापेक्ष गति होने से उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है भैया? जो ये चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यह विद्युत चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं तथा चालक के बीच सापेक्ष गति होने से उत्पन्न होता है। ये परिवर्तन होता है, ये किसके कारण होता है? ये होता है या विद्युत चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं तथा चालक के बीच सापेक्ष गति होने से उत्पन्न होता है। यानी कि जो ये विद्युत चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं हैं इनके बीच जो सापेक्ष गति होती है उसके कारण वो परिवर्तन उत्पन्न होता है। लेकिन जब यहाँ पे गति नहीं हुई, विपरीत दिशा में लगाया गया, दाहिनी दिशा में लगाया गया, उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। तो यानी कि यदि हम उसी की दिशा में लगाएंगे तो क्या होगा भैया? तो यदि हम बाएं तरफ लगाएंगे तो उसमें क्या है, परिवर्तन हुआ था, लेकिन यदि दाहिनी तरफ लगाएं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इससे हमारा ये होता है कि यानी कि वो इसमें चालक वो जो v वेग से गति कर रहा था वो गति करना बंद कर दिया है। तो फिर कह रहा है इस दशा में चुंबकीय क्षेत्र चाहे समरूप हो या परिवर्तनीय, उसके सापेक्ष गति होने से ही प्रेरण उत्पन्न होता है। यानी कि चाहे वह समरूप हो क्या हो या फिर क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र चाहे समरूप या परिवर्तनीय हो, यानी कि चाहे वह समरूप हो या परिवर्तनीय हो, यानी कि
दोनों या तो समरूप होना चाहिए या तो परिवर्तनीय होना चाहिए, तभी आपका क्या उत्पन्न होगा, क्या उत्पन्न होगा भैया, वहीं पे आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण उत्पन्न होगा। यानी कि यदि आपका परिवर्तन नहीं हो रहा है तो आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण उत्पन्न नहीं होगा। जैसे आपने यहाँ पे दाहिने तरफ आपने कोई परिवर्तन नहीं किया तो वहां पे आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन यदि वही परिवर्तन आपका होगा तो आपका वहां पे क्या उत्पन्न होगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण उत्पन्न होगा। क्यों ना, उत्पन्न हुआ ना, आपने देखा ऊपर, अभी आपको हमने ऊपर समझाया कि इसमें आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण उत्पन्न हुआ, तो नीचे आपका उत्पन्न नहीं हुआ। यदि अब आप परिवर्तनीय हो या फिर समरूप हो तभी आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण उत्पन्न होगा। चलिए थोड़ा सा आगे हम आपको बताते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करके जाइएगा और आपको हम आगे थोड़ा सा बताते हैं। चलिए हमने आपको पढ़ाया इसके बारे में, अब देखिए उसके आगे क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि इस प्रयोग में यह आवश्यक है कि, यानी कि जो हमने पीछे पढ़ाया कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए क्या क्या आवश्यक है, इस प्रयोग में यह आवश्यक है कि चालक की गति चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं के लंबवत तल में फ्लक्स रेखाओं को काटते हुए हो। कह रहा है कि इस प्रयोग से यह स्पष्ट है कि चालक की गति चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं के लंबवत तल में फ्लक्स रेखाओं को काटते हुए हो। क्या हो कि जो चालक की गति हो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं के लंबवत क्या हो, वो काटते, क्या है, लंबवत तल में फ्लक्स रेखाओं को काटते हुए। देखिए यहाँ पे देख रहे हो ना, जो फ्लक्स रेखा है इनको काटते हुए ना, तो यही है जो लंबवत हो वो चुंबकीय फ्लक्स रेखा है उनको काटते हुए हो। फिर कह रहा है उपर्युक्त में, आपको ने जो पीछे पढ़ा है और ये उपर्युक्त उदाहरण में विद्युत चुंबकीय प्रेरण, कह रहा है उपर्युक्त उदाहरण में विद्युत चुंबकीय प्रेरण चालक के केवल QR, यानी कि ये Q और R, कह रहा है उपर्युक्त में विद्युत चुंबकीय प्रेरण चालक के केवल QR भाग में होता है, फ्लक्स रेखाओं को काटते हुए गति करता है। यानी कि जो क्या है, जो फ्लक्स रेखाओं को काटते हुए गति कर रहा है, कौन कर रहा है, और Q और R, कह रहा वही कि उपर्युक्त उदाहरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण चालक के केवल QR भाग में होता है जो फ्लक्स रेखाओं को काटते हुए गति करता है, तथा चालक के PQ तथा SR, PQ यानी कि ये PQ तथा SR भाग में जो क्षेत्र रेखाओं को काटता है, काटते गति नहीं करते हैं। यानी कि जो ये काट रहे हैं पर ये गति नहीं कर रहे हैं, गति नहीं करते हैं, वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण नहीं होते हैं। यानी कि जब आपका वो विद्युत चुंबकीय लंबवत जो फ्लक्स काटेगा वहां पे आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होगा। यदि वह काटता है तभी उत्पन्न होगा, यदि वह नहीं काटता, गति नहीं करता तो वहां पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न नहीं होगा। मैंने आपको पीछे भी बताया है, यदि वह परिवर्तन में होगा, यानी कि उसकी गति परिवर्तन होगी, वो काटेगा या फिर वह समरूप बराबर होंगे, वहां पे आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होगा। यहाँ पे भी वही कहा गया है कि यदि वह काटेगा नहीं तो उसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न नहीं होगा। यदि वह लंबवत फ्लक्स के लंबवत जो है वो रेखाओं को काटेगा तभी वहां पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होगा, यदि नहीं काटेगा तो वह उत्पन्न नहीं होगा। फिर कह रहा है कि नोट में लिखेंगे कि जब कोई चालक, कह रहा है जब कोई चालक किसी चुंबकीय, यानी कि जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत, यानी कि कह रहा है जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत, क्या भैया, लंबवत दिशा में क्षेत्र रेखाओं को काटते हैं, क्या कर रहे हैं, काटते हैं, तो काटते हुए गति करता है तो चालक में प्रेरण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यानी कि भैया जो हमने आपको वही पीछे बताया मेरे भाई वही सब है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है कि काटते हुए गति करता है। देखिए जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति के लंबवत दिशा में क्षेत्र रेखाओं को काटते हुए गति करता है तो चालक में विद्युत चुंबकीय क्या है, चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उसी को हम कहते हैं विद्युत वाहक चुंबकीय, क्या है, चुंबकीय प्रेरण आपका ना, विद्युत वाहक चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होगा, वहीं पे होगा उत्पन्न जहां पे आपका चालक के लंबवत काटेगा वहीं पे उत्पन्न होगा। यानी कि जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत दिशा में क्षेत्र रेखाओं को काटते हुए गति करता है तो चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, वहीं पे आपका क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। देखिए ये सब रेखा है ना काटते हुए, जो जितनी लंबवत रेखा है सबको काटते हुए गति कर रही है ना, तो यहीं पे आपका क्या होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। यदि यही रेखाएं काटेंगी नहीं, गति नहीं करेंगी तो वहां पे विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। और ये अगर समरूप है, बराबर है, तब वहां पे आपका विद्युत वाहक बल चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न हो जाएगा। यदि वहां पे समरूप या बराबर नहीं है, परिवर्तनीय नहीं होंगी
तो वहां पे भी आपका चुंबकीय प्रेरण विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। यहीं पे आपका वीडियो खत्म होता है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और मेरे चैनल पे जितने लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बगल में बेल आइकन उसको प्रेस कर लेंगे ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।